तुम यहाँ? क्या हुआ? कुछ पूछा मैंने तुमसे? तुम्हें तो एक मीटिंग में जाना था ना? एक्चुअली रास्ते में थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी, तो यहाँ चला है। वीकनेस? एक्सक्यूज मी मैडम, इनका एक फाइल अंदर रह गया है, मैं लेके आऊं? हाँ, डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू मैडम। क्या यू वर सेइंग समथिंग? क्या वीकनेस? पता नहीं, कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स जस्ट केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर में भी, इसलिए डॉक्टर के पास चला है चेकअप करवाने। यहाँ तक आ ही गया था तो सोचा कि आपके पेशेंट से भी मिलूं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Not to worry. I think I'll be fine. होश आ गया। डॉक्टर साहब। डॉक्टर? गुड। मैंने कहा था ना आपसे, कोमा के पेशेंट्स के साथ अक्सर ऐसा होता है। थोड़ी देर के लिए सही उन्हें होश जरूर आता है। दिस इज द साइन। अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ इस पेशेंट के पूरी तरह होश में आने के चांसेस बहुत राइट। थैंक यू डॉक्टर। ये तो सलोनी की चिट्ठी है। मुझे पता है मम्मी, समर के ऑपरेशन के लिए इस समय पैसों की कितनी जरूरत होगी। आप सबको ड्राफ्ट भेज रही हूँ, स्वीकार कीजिएगा। साथ ही ढेर सारा प्यार और समर के ऑपरेशन के लिए शुभकामनाएं। सबसे दूर रहकर जीना मौत से कम नहीं है। कोई पल ऐसा नहीं बीता जब अपने घर की याद ना आती हो। लेकिन आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, आप सबका प्यार और दुआएं ही मुझे जीने की शक्ति दे रही है। समर के ऑपरेशन के लिए ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं पापा। उम्मीद करती हूँ अपने भाई की जिंदगी में खुशियाँ दोबारा देख सकूंगी। मैं दिन रात यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ।
वर्दी दीदी ने क्या लिखा है? कोई अता पता बताया अपना? कोई कांटेक्ट नंबर? नहीं बेटा, इसमें तो और कुछ नहीं लिखा। बस एक ही बात की तसल्ली है कि वो जहाँ भी है सही सलामत है। सलोनी कभी भी अपने बारे में नहीं लिखेगी कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमें कभी कोई तकलीफ नहीं देना चाहेगी। लेकिन हम माँ बाप हैं, बिना उसे देखे हमारी आंखों को तसल्ली कैसे हो सकती है? थारी धव ने देवरानी सा अपनी बेटी पे भरोसा नहीं देखा ना। अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच भी अपना वादा नहीं भूली। उसने कहा था समर की आंखों का इलाज कराएगी और ऐसा ही किया। देवरानी सा, ऐसे समय में आंसू बहाने के बजाय गर्व से मुस्कुराओ। दुआ करो हमारी सलोनी जहां भी रहे सुख से रहे, भगवान उसकी रक्षा करे। अरे देवर सा, अब तो मुस्कुरा दो। माताजी महाराज को धन्यवाद करो, बेटों से बढ़कर बेटी मिली है तुम्हें। विश्वास तोड़ दिया नहीं। अब जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। आज तुम्हारे चेहरे पर से मासूमियत का पर्दा उठ गया है और जो चेहरा नजर आ रहा है उसे मैंने कभी जाना ही नहीं। तुम जैसा धोखेबाज, झूठा, खुदगर्ज इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। शर्म आ रही है मुझे, मैं अपना साथी कहते हैं। इंसान को बदलते हैं ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतना बदल सकते हैं ये अब भी जाना। मेरी बात कुछ नहीं सुनना मुझे नहीं। तुम्हारी ज़बान से अपना नाम तक नहीं सुनना चाहती। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। सोच में डूबे थे? कुछ नहीं। मुझसे छुपाओगे? मुझसे? तुम्हारी हर परेशानी का अंदाजा लगा सकती हूँ मैं, तुम्हारे कुछ कहने से पहले। जानते हो ना, फिर भी छुपा रहे। इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। एक्चुअली मुंबई का वेदर सूट नहीं कर रहा है। I mean, AC ऑन करो तो ठंडी लगती, AC बंद करो तो गर्मी। ऐसे मौसम की आदत नहीं है ना हमें, लेकिन कमाल है, राजस्थान की गर्मी तो सह लेते हैं हम। याद है बचपन में पूरे दिन बाहर खुले में खेला करते थे हम, नाचते थे, गाते थे और मम्मी डांटा करती थी मुझे। सच नहीं, खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास करती और उसी विश्वास के साथ कहती कि चाहे जो हो जाए तुम कभी मुझे निराश नहीं करोगे, कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। तुम कभी मुझे निराश नहीं, कभी मुझे धोखा, कभी मुझे निराश नहीं, कभी मुझे धोखा नहीं, तुम कभी मुझे निराश, कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। देविका, देविका कहाँ हो तुम?
कोई नहीं, सब चलेगा यार, कोई नहीं, कोई नहीं है। बोलो फिर से आते ना, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े होते। मुझे बहुत डर लग रहा है। बोलो मुझे मार डालेंगे। प्लीज 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 मेरे साथ रहिए। आप मुझे छोड़कर मत जाइए, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो ना, प्लीज सेव मी ना, प्लीज। मैं हूँ तुम्हारे पास, कोई नहीं, सिर्फ मैं। किसे फोन कर रहे हैं आप? तरीका पुलिस को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस को नहीं, लेकिन तरीका पुलिस को तो नहीं, मुझे लीगल लाइसेंस में नहीं पढ़ना है ना। वो लोग फिर मुझे पिछली बार की तरह उल्टे सीधे सवाल करेंगे, मुझे फिर से तकलीफ होगी ना। आप बस मेरे साथ रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं रहे तो वो लोग फिर से आ जाएंगे ना। मुझे छोड़ के मत जाइए, प्लीज प्लीज मेरे साथ रहिए। एक बार उसे होश आ जाए तो ये भी मालूम पड़ जाएगा कि उसके पेरेंट्स कौन है, वो कहाँ रहता है। उसके पेरेंट्स को कितनी फिक्र हो रही होगी ना। भगवान करे जल्दी होश आ जाए उसे। आज सुबह मैंने समर के साथ साथ आपके पेशेंट के लिए भी प्रार्थना की है। अरे हाँ, कल समर का ऑपरेशन है ना। आई एम श्योर हमें एक साथ दो गुड न्यूज मिलने वाली है। समर की आंखों की रोशनी लौट आएगी और मेरे उस गुमनाम पेशेंट को उसकी पहचान मिल जाएगी। कितनी अजीब बात है ना, ये दोनों ही अलग अलग अपनी तरह के अंधेरों में घिरे हुए हैं और अब दोनों ही के लिए उम्मीद की किरण नजर आ रही है। चमकी जी, बीबी जी जरा मेरे कपड़े तो देना, वही बेड पे रखे हैं। अभी लाई बीबी जी। अच्छा, तो मम्मी जी की क्रीम लगाकर कुंजन पर अपना रंग जमाना चाहती है चमकी। अब देखना चमकी, मम्मी जी की क्रीम क्या रंग लाती है। चमकी क्या कर रही हो? जी वो, अरे ये तुम्हारे चेहरे को देखिए ना बीबी जी, कोई क्रीम लगाई थी हमने। बाय गॉड की कसम बहुत खुजली हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। देखिए ना हमारे चेहरे की हालत क्या हो गई है। हाँ देख तो रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मुंह डालकर आई हूँ। देखो कुछ भी करना लेकिन पीयूष के सामने मत आना, बेचारा डर के मारे रोने लग जाएगा। बाय गॉड की कसम क्या इतनी डरावनी लग रहे हैं हम? बहुत डरावनी। चमकी, आखिर चेहरे का सवाल है, चेहरा कितना नाजुक होता है। कोई भी नई क्रीम लगाने से पहले 4 बार सोच लिया करो। अब सोचो, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। क्यों? इतनी जलन हो रही है चेहरे पे, दिल चाहते है चेहरा नोच डालो। अरे मम्मी जी, आपको क्या हुआ? आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसकी नजर लग गई? आप तो ऐसे लग रही हैं जैसे खुजली वाले पौधों के खेत में चल कर आई हूँ। अरे किसी खेत वेत से नहीं चल के आई मैं, नई क्रीम लगाई थी, देखो ना क्या हो गया उससे। कहीं चमकी, चमकी तूने मम्मी जी की क्रीम तो नहीं लगाई? जी अपने अपने चेहरे देखिए, बिल्कुल एक से रैशेस हुए हैं। तुमने मेरी क्रीम लगाई, मेरे कॉस्मेटिक्स को हाथ लगाया तुमने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें इस्तेमाल करने की? बाय गॉड की कसम, हमें क्या पता था आप इतनी घटिया चीजें इस्तेमाल करती हैं। आप तो बूढ़ी हो चुकी हैं, पर हमारा
क्या? ये चेहरा ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा चमकी का? तो किसने बोला था मेरी चीजें इस्तेमाल करने के लिए तुझे? हाँ, अगर पता होता कि इतनी घटिया चीजें हैं तो हाथ भी ना लगाते। हाँ, और इसे कभी मत हाथ लगाना मेरी चीजों को। देखिए, आप हमारे साथ इस तरह डांट कर बात नहीं कर सकती है। मैं थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। बेटा गायत्री, समर की जरूरत की सब चीजें रख ली? रिपोर्ट वगैरह? मम्मी पापा तैयार हो गए? जी, वो मंदिर से सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए। आ बेटा, जाने से पहले माताजी महाराज को प्रणाम कर लो। आओ। मन्ना भाभी, देवी माँ से तो मैं आशीर्वाद ले लूंगा, लेकिन दीदी से भी आशीर्वाद लेना चाहता था। काश फोन पर ही बात हो जाती, लेकिन उन्होंने तो अपना कोई अता पता ही नहीं बताया। कहाँ है, कैसी है? वो जहाँ भी है, उसका प्यार, उसकी दुआएं हमारे साथ है। आप ठीक कह रही हैं मन्ना भाभी, लेकिन आज जिसकी वजह से ऑपरेशन हो पा रहा है वो खुद ही नहीं है। काश आज के दिन तो होती, मेरा हाथ थाम कर मुझे हिम्मत देती। बड़ा अकेला महसूस करता हूँ मैं उनके बगैर। कहाँ है दीदी आप? कहाँ है? चल प्रणाम कर ले। सब रख लिया ना बैग में? माताजी महाराज, मेरे भाई ने बहुत दुख सहे हैं। आज एक नई उम्मीद जगी होगी उसके मन में। इस दुनिया को फिर से देखने की आशा, एक मजबूरी से मुक्ति पाने की आशा। समर को उसकी आंखों की ज्योति दे देना भगवान। समर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। काश हर इंसान को तुम जैसी बेटी, तुम जैसी बहन का साथ नसीब हो, और तुम जैसा जीवन साथी का भी। लेकिन मैं तो एक अच्छी पत्नी बन ही नहीं पाई। इस इम्तिहान में फेल हो गई मैं। मुझसे पूछो सलोनी, एक अच्छी पत्नी, एक आइडियल लाइफ पार्टनर हो तो। मगर अफसोस, जिसके नसीब में तुम्हारा साथ था, उसने कभी कदर नहीं की तुम्हारी। मेरी नजर में क्या हो, कोई मेरे दिल से पूछे। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। लगता है पुरानी बातों पर से धूल हटा दी मैंने। कुछ याद दिला दिया ना तुम्हें? याद तो वो बातें आती हैं नील, जिन्हें हम भूल गए। मैं तो कुछ भूली ही नहीं। सलोनी, तुम्हें भुलाना होगा, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। काश ये इंसान के बस में होता। रेवा जी का फोन है। हाँ कहिए। सलोनी, एक्चुअली क्या है ना, वो जो पेशेंट है, मैं उसका केस एक रिनाउंड डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहती हूँ, लेकिन उसके पेपर्स जो है वार्ड में ही भूल आई। तुम कहाँ हो इस वक्त? वहीं आसपास ही हैं। तुम प्लीज एक काम करोगी, वो पेपर्स ले आओगी मेरे ऑफिस? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। वो पेपर्स उस रूम के टेबल के साइड ड्रॉअर में है। ओके। नील, क्या? जरा आगे से लेफ्ट लेना। लेफ्ट? क्यों? तुम चलो तो सही। हाँ, मगर बात क्या है? बताती हूँ। बस यही। नील, मैं अभी आई। वो पेशेंट के रूम से कुछ पेपर्स लाने को कहा है रेवा जी ने। सलोनी ने युग को देख लिया तो?